नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इंफॉर्मेशन पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सेंसेक्स है वो बेसिकली राइज करा है 449 पॉइंट्स और निफ्टी एंड करा है 11878 पॉइंट पर। और एसबीआई और नेस्ले का 4% ईच का गेन दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो यहां पर एक लाइन दिख रखी है एफएमसीजी फाइनेंशियल की भी, ठीक है। और जो निफ्टी और सेंसेक्स को जिन्होंने लेड किया है वो है बैंकिंग। अब बैंकिंग का मैंने आपको वीडियो भी बना के दिखाया था कि जो बैंकिंग शेयर्स हैं और फाइनेंशियल शेयर हैं, ये टाइम उनका आ चुका है। तो जो लोगों ने स्टिल होल्ड किया हुआ था उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और जिन लोगों ने बेच दिया है, स्टिल वो अपनी एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टिल ये चार्ट के अंदर में हाफ रिकवरी को आप देख सकते हैं। ये एक चार्ट जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें गिरावट भी हुई है, काफ़ी वो चीज़ चली है। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी गिरावट हुई। यहाँ पर जिसने बाइंग की है बहुत ही बढ़िया है। हालांकि यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। आप देखिए हाफ ऑफ जर्नी स्टिल इनकम्प्लीट है। तो अगर आप स्टिल भी अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो पैसा डबल होना लाजमी वाली बात है। तो आप बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर के अंदर में आप पैसा लगा सकते हैं इजी तरीके से। आपको स्टॉक चुनने हैं आपकी पसंद के। थोड़ा बहुत आप चाहें तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं एक बैंक आपको मेरी तरफ से, वो है फेडरल बैंक, ठीक है। फेडरल बैंक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आज गिरावट है, सॉरी आज बढ़त है 8% की। आप देखेंगे यहाँ पर 8% की गिरावट है। और सॉरी 8% की बढ़त है। और 5 दिन के अंदर भी आप देखेंगे तो बढ़त है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो 45 रुपीज़ का शेयर था। अगर 1 मंथ के अंदर आप 24 सितंबर की अगर आप डेट देखते हैं तो 45 रुपीज़ का था। 6 मंथ के अंदर आप देखें, देखिए चार्ट पूरा ग्रीन है केवल ईयर टेल डेट से। ईयर टेल डेट और मैक्सिमम में क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोरोना की वजह से अगर आप प्राइसिंग देखें तो 37 आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ पर हाईएस्ट बनाया था इसने 112 का, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन और थोड़ा सा गिरावट और वापस से बाउंस बैक मारा, फिर कंसोलिडेशन हुआ और लगभग 100 रुपए का लेवल पे चल रहा था। अभी 56 है। अगर आपने इसमें अभी बाइंग नहीं किया तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक है, इट्स नॉट ओनली बैंक, ये लोन देता है किसकी तरह? मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम, जो आपके दो शेयर हैं। ये है 1200 रुपीज़ का और ये है आई थिंक 180 रुपीज़ का शेयर है। लेकिन ये मात्र 56 रुपीज़ का शेयर है और ये बैंक का भी वर्क कर रहा है। और इन दोनों चीज़ों का जो गोल्ड को गिरवी रखकर लोन देते हैं तो उस चीज़ का वर्क कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा तो फाइनेंशियल रिजल्ट और कैसा रहा है इसकी जर्नी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो जो इसका मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ रुपीस का है, ठीक है। उसके बाद 52 वीक हाई लो 97 रुपीज़ का बता रखा है। बुक वैल्यू 73 रुपीज़ 74.3 रुपीज़ की है। स्टिल बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बैंकों में इतना ही होता है, एटलीस्ट इसका और बैंकों से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो सेम निफ्टी बैंक और बैंक के जो शेयर्स का जो चार्ट है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। देखिए इसके अंदर सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको बुक वैल्यू से कम प्राइस पे आपको मिल रहा है, ठीक है। ये सारा जितना होता है ना, ये कंटीजेंस लाइबिलिटीज वगैरह, लो इंटरेस्ट कोर्स, कंपनी का सिमिलर प्रॉफिट को दोहराना, तो इसकी कंटीजेंस लाइबिलिटी बहुत कम है। अगर आप और बैंकों में जाएंगे तो लाखों में दिखेंगी, ये तो फिर भी हज़ारों में है, ठीक है। आज हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट का क्वार्टर आपको दिखा रखा है और इसका क्वार्टर किससे? देखिए 315 करोड़ रुपीज़ आईडीबीआई से, तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। और ऑलमोस्ट इंडसइंड बैंक के आसपास में है, देखिए। और आईडीबीआई बैंक भी एक बहुत अच्छा बैंक है। अगर आपको छोटे बैंक के अंदर निवेश करना है तो मैं इन दोनों बैंकिंग ही सलाह आपको मैं दूंगा। अगर आपको छोटे बैंक में, मतलब एक छोटे प्राइस के शेयर में अगर आपको निवेश करना है, ठीक है। अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर में पॉजिटिविटी है, ठीक है। पूरी पॉजिटिविटी है। आपको कहीं कोरोना का कोई असर इस बैंक के ऊपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, टोटल इंक्रीजिंग है, टोटल इंक्रीजिंग है। कहीं कोई फर्क देखने को मिलेगा? हल्का फुल्का फर्क और कुछ भी नहीं। देखिए अब इसके अंदर में क्या था,
कि जो बेसिकली प्रोमोटर और जो जितना भी रेशो है, मैं आपको उसको बताने की वाली कोशिश करता, तो इसके अंदर प्रोमोटरशिप आप देखेंगे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। फेडरल बैंक के अंदर आपको तीन ही लोग दिखाई देंगे, FII, DII एंड पब्लिक। देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटेज ऑफ रेशियो आपको इन द एंड देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो अगर दो बड़े बड़े FII एंड DINs ने इसका ऑलमोस्ट 67% स्टेक हायर कर रखा है। आप देखें, कभी इतना बड़ा स्टेक नहीं लेते हैं किसी चीज में, लेकिन उन्होंने डाल रखा है बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, वेरी स्ट्रॉन्ग रूट बैंक आप कह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा अपने ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो होता है ना, ये इसका इंट्रिंसिक मार्केट प्राइस वैल्यू है, ठीक है, और ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, और ये इसका बुक वैल्यू है। तो ये बुक वैल्यू से भी नीचे और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है, तो ये अंडर वैल्यूड है। अभी अभी के टाइम पे ये शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप कॉल देखेंगे ना, तो अभी भी आ रहा है बाय बाय एंड स्ट्रॉन्ग बाय का कॉल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय का कॉल आ रहा है स्टिल। और इससे पहले जो शेयर की प्राइस थी 48 थी, लेकिन इसकी जो वैल्यू अगर निकल कर आ रही है वो आ रही है 169 रुपीज़, और अभी इसकी वैल्यू यहाँ पर है, और इसका ये प्राइस भी 180 के आसपास जाने वाला है, ठीक है, अपडेटेड में। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अभी ये शेयर बहुत ही कम प्राइस में है, कम शेयर के प्राइस में आप इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास SBI या फिर इट्स अ पब्लिक बिगेस्ट बैंक ऑफ द इंडिया, SBI पब्लिक PSU बैंक है। और अगर आप प्राइवेट के अंदर जाते हैं तो HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक का जो शेयर है वो है ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ का, ठीक है। SBI का शेयर है वो है ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ का, ठीक है। इंडसइंड का शेयर है ऑलमोस्ट आपके 630 रुपीज़ के आसपास का शेयर है। तो ये थोड़े से बड़े शेयर हो जाते हैं। तो आप बोलते हैं कि कोई छोटा शेयर लेकिन बहुत स्ट्रांग हो, और लगभग इसकी कोई रेप्लिका हो जो इतना अच्छा वर्क करता हो, रिटर्न निकाल के देता हो, तो वो फेडरल बैंक और IDBI बैंक। आपको मैं दो बैंक बता रहा हूँ, ये दोनों बैंक बहुत ही स्ट्रांग बैंक है। आप इन दोनों के अंदर चाहें तो आप निवेश अभी भी कर सकते हैं, कोई देर नहीं हुई है, अभी तो इनको चलना बाकी है। तो गाइज ये था वीडियो फॉर फेडरल बैंक और IDBI बैंक के लिए। IDBI बैंक के अंदर एक और बात थी कि LIC जो है उन्होंने बहुत बड़ा स्टेक IDBI बैंक के अंदर में जो है वो बाय किया है। तो एक ये न्यूज़ थी बड़ी, जिसके अंदर इसके अंदर रैली आपको देखने को मिली थी, 17-18% की रैली आई थी पिछले ट्रेडिंग डे पर। तो गाइज ये था बैंक के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में, जो कि अब इनका टाइम आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी का टाइम आ रहा है वन बाय वन। अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का टाइम है। आप ऑटो को भी ऊपर जाते हुए साथ में देखेंगे, हाँ, साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद का जो टाइम आएगा वो आएगा आपके किसका, वो आएगा आपके फ्लाइट्स, यानी एविएशन सेक्टर का। एविएशन सेक्टर के साथ में साइमल्टेनियसली चलेगा हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर अप। तो अभी दो सेक्टर और बाकी हैं जहां पर आप फ्यूचर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को फोकस करना है। फार्मा और जो अदर सेक्टर हैं वो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, ऑलरेडी वो उस चीज़ को अपने लेवल को टच कर चुके हैं, वो वहां पर कंसोलिडेशन करेंगे। लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टिल अभी भी लो लेवल पर है, और इसको ऊपर जाने की पूरी पूरी अभी कोशिश करेगा, बाउंस बैक मारेगा। तो मैं आपको यही इसलिए सलाह देना चाहता हूँ फॉर मेक अ गुड प्रॉफिट। सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में, किसी वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच।